सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज 3 मार्च 1988। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की झोली, ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। बाबा बच्चों को होली हंस के रूप में देख रहे हैं और ये मुरली 3 मार्च की है। विशेष होली के अर्थ बच्चे बाबा से मिलने गए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात
संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। बाबा कहते आत्मा पावन बनने के साथ साथ 5 तत्व भी पावन बन जाते हैं। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचते ऊंचा पा हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचती ऊंची, पवित्रता साधारण नहीं। बाबा जो पवित्रता की धारणा कराते हैं, बाबा कहते ये कोई साधारण पवित्रता नहीं है। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। जब संत सम्मेलन होता है मधुबन में, दुनिया के महात्माएं पूरे देश से आते हैं, दादी दीदियों के सामने शीश नवाते हैं और वो मानते हैं कि आपकी धारणाएं अति ऊंची हैं। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। दुनिया के साधु संत ब्रह्मचर्य की पालना करने वाले भी मानेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं पाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला देना अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहां न कहां श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहां तक पहुंचे हैं? अपने आप को चेक करना पड़े। अपवित्रता को मारा है, कभी कभी फिर जग जाता है, या मारकर जला ही दिया है, जो पवित्रता कभी लौटकर आ ही नहीं सकती। बाबा कहते चेक कर। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी 2 प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षी की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी।
कहलाते दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है, गिनती में महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। बाबा ने क्या कहा, बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इसलिए कई बार बाबा कहते, जो दृढ़ संकल्प करते हैं, जो बाबा से वायदा करते हैं, वो रोज अमृत वेले एक बार अपने आप को याद दिला देना चाहिए, दोहरा लेना चाहिए। बाबा कहते बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे, जलाने की होली किन्होंने मनाई। बाबा ने कहा बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है, सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे, जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है, तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, रूरियान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है, बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे। वह दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। क्या नहीं देखना वो समझ में आ गया, वो तो ठीक है,
पर क्या देखना वो भी अटेंशन में रखना जरूरी है। यह नहीं करना है यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही। तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, बाबा कहते, तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग, उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच के मूड में रहते, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, केवल आत्मा हूं नहीं, कौन सी आत्मा हूं वो भी याद करना आवश्यक है। मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूं। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है, वह नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूं, ज्योति हूं, शांत स्वरूप हूं, तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व परिवर्तन विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। स्मृति, स्वरूप, वृत्ति और दृष्टि, इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। क्या नहीं करना के साथ साथ क्या करना। बाबा कहते इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले हैं ही नहीं, लेकिन उस समय अपने से पूछो, क्या मैं बदला हूं? स्व परिवर्तन ही बाबा कहते स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचो
कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसी होली मनानी है ना जहां उमंग उत्साह होता है, वहां हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकेंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हो, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना, तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूं। वरदान: अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश बाबा ने कहा, ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। श्लोगन: सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। बाबा ने कहा, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो
तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति।